आज तक आपने सुना होगा कि एक्टर्स के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ होती है। कई बार उनके बीच में लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि एक साथ फिल्म नहीं करते, बातें नहीं करते। फिल्म अगर एक साथ की है तो उसके प्रमोशन के दौरान जो है एक साथ कोऑपरेट नहीं करते और इसका असर फिल्मों पर पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एक्टर्स की नहीं बल्कि एक्ट्रेस की लड़ाई का वो किस्सा बताने जा रहे हैं जिसमें दोनों ने एक दूसरे को सेट पर सबके सामने मारना पीटना शुरू कर दिया था। वैसे इस तरह की घटनाएं जो हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं। अब जो लड़ाई होती है वो शीत युद्ध जैसी लड़ाई होती है कि आपस में बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी हुई थी कि यहाँ पर हाथ पैर चलने लग गए थे दोनों एक्ट्रेस के। और दोनों एक्ट्रेस कोई मामूली एक्ट्रेस नहीं थी। दोनों एक्ट्रेस उस ज़माने की बड़ी ही फेमस एक्ट्रेस थी, सुपर एक्ट्रेस थी कह सकते हैं। जैसे सुपरस्टार होते हैं उसी तरह ये दोनों सुपर एक्ट्रेस थी। इन दोनों के पास फिल्मों की भरमार थी, दोनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और दोनों एक्ट्रेस जो थी वो खूबसूरत भी थी और दोनों ने तकरीबन 2 फिल्मों में काम किया है। ये एक्ट्रेस हैं करिश्मा कपूर और रवीना टंडन। 90 के दशक में इन दोनों ही एक्ट्रेस का सिक्का चलता था। इन दोनों ही एक्ट्रेस की काफ़ी डिमांड थी। इन दोनों एक्ट्रेस ने फिल्म आतिश और अंदाज अपना अपना इन 2 फिल्मों में एक साथ काम किया। आतिश फिल्म के दौरान जब शूटिंग चल रही थी उस दौरान इन दोनों एक्ट्रेस के बीच काफ़ी मनमुटाव शुरू हो गया था। पहले तो बातचीत बंद हुई, फिर उसके बाद जुबानी जंग शुरू हुई और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि ये दोनों एक्ट्रेस शूटिंग के दौरान एक दूसरे से किसी बात पर भिड़ गई और दोनों का पारा इतना ज़्यादा चढ़ गया कि दोनों ने हाथ पैर छोड़ दिया। दोनों आपस में लड़ने लग गए और दोनों ने शूटिंग के दौरान जो विग पहन रखा था उसको निकाल के एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था दोनों ने। सोचिए, बी टाउन की 2 बड़ी एक्ट्रेस और आपस में फिल्म के सेट पर जहाँ की पूरा क्रू मेंबर मौजूद है वहाँ पर इस तरह की हरकत इन दोनों ने कर दी थी। ये 1994 का किस्सा है। आतिश फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद भी अंदाज अपना अपना फिल्म में ये दोनों एक्ट्रेस थी और ये फिल्म भी 1994 में नवंबर में रिलीज हुई थी, जबकि आतिश जो थी वो जून में रिलीज हुई थी। लेकिन अंदाज अपना अपना फिल्म में भी इन दोनों की कैट फाइट जारी रही, इन दोनों की नाराजगी जारी रही। ये दोनों आपस में बातचीत नहीं करती थी और इसकी वजह से कई बार कई समस्याएं होती थी। ये दोनों जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती थी और प्रमोशन के दौरान भी इन दोनों का रवैया एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से फिल्म पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा था। हालांकि अंदाज अपना अपना फिल्म काफ़ी अच्छी रही थी, लोगों ने बहुत पसंद की थी इनको, मतलब इस फिल्म में इन एक्ट्रेस को, एक्टर को। लेकिन इनकी कैट फाइट आज भी बड़ा चर्चाओं में रहता है। जब भी करिश्मा कपूर और रवीना टंडन का जिक्र होता है तो इनकी कैट फाइट के किस्से बड़े चटकारे लेके सुने जाते हैं। हालांकि ये जो कैट फाइट हुई थी ये फराह खान ने कॉफ़ी विद करण में सुनाया था कि किस तरह से करिश्मा कपूर और रवीना टंडन आपस में भिड़ गई थी। वैसे एक और कैट फाइट बड़ी चर्चाओं में रही थी ईशा देओल की। ये कमेंट करके आप बताइएगा कि ईशा देओल ने किसको थप्पड़ मारा था, क्योंकि ये किस्सा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बड़ा दिलचस्प किस्सा ये भी था। तो आप सब कमेंट करके फटाफट बता दीजिए कि ईशा देओल ने, धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने किस एक्टर को थप्पड़ मार दिया था।